ऊधमपुर आर्मी स्कूल पीर पंजाल पहाड़ों के सामने बड़ा सा खड़ा था। यह स्कूल अपने आप में एक अद्वितीय स्थान था, जहां प्रकृति और शिक्षा का संगम होता था। यह स्कूल अपने डिसिप्लिन और पढ़ाई के लिए फेमस था। यहाँ के छात्र हमेशा अनुशासन में रहते थे और उनकी पढ़ाई का स्तर भी बहुत ऊंचा था। इस स्कूल का अपना एक इतिहास था। यह इतिहास कई पीढ़ियों से चला आ रहा था और हर ईंट में एक कहानी छुपी थी। लेकिन यहां एक राज भी छुपा था। यह राज ऐसा था जो केवल कुछ ही लोगों को पता था। स्टूडेंट्स आपस में रात की फुसफुसाहट के बारे में बात करते थे। यह फुसफुसाहटें अक्सर रात के अंधेरे में सुनाई देती थी। यह कहानी सालों से चली आ रही थी। यह स्कैती की मिर्ता। यह एक पुरानी दंत कथा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही थी। अक्टूबर के महीने में ठंड हवा चलने लगी थी। यह हवा अपने साथ एक अजीब सी ठंडक और रहस्य लेकर आती थी। दिन छोटे हो गए थे, रातें लंबी और अंधेरी। इन रातों में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। अक्सर घना कोहरा छा जाता, जिससे पूरा स्कूल एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता। यह कोहरा सब कुछ ढक लेता था। पहाड़ और भी करीब आते दिखते, उनकी चोटियां घूमते हुए कोहरे में गायब हो जाती। यह दृश्य बहुत ही रहस्यमय होता था। पुराना भवन मानो अपनी सांसें रोककर बैठा था। यह भवन अपने आप में एक रहस्य था। उसके लंबे गलियारे खामोश थे। इन गलियारों में चलते हुए एक अजीब सी सिहरन होती थी। खाली क्लासरूम्स में किसी अनदेखी हस्ती की गूंज सुनाई देती थी। यह गूंज बहुत ही डरावनी होती थी। सिर्फ बाहर पाइन के पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज से ही सन्नाटा टूटता था। यह आवाज भी एक अजीब सा एहसास दिलाती थी। 4 दोस्तों का एक ग्रुप एक शाम को देर तक काम कर रहा था। उन्हें अपना साइंस प्रोजेक्ट पूरा करना था। वो अपने स्केड्यूल से पीछे चल रहे थे। डेडलाइन नजदीक आ रही थी। ग्रुप में सबसे ज्यादा समझदार रोहित था। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मास्टर था। फिर थी निशा, जो एक आर्टिस्ट थी। वो उनके प्रोजेक्ट के लिए डिस्प्ले बना रही थी। आकाश, जो एथलीट था, वो मॉरल सपोर्ट के लिए वहां था। और आखिर में प्रिया थी, जिसे किसी बात पर यकीन नहीं होता था। वो भूतों या किसी भी अलौकिक चीज पर विश्वास नहीं करती थी। लाइब्रेरी उनकी सेफ जगह थी। ये गर्म और अच्छी रोशनी वाली जगह थी। किताबों से भरी अलमारियां, उनका पुराना कागज, नॉलेज और समय की खुशबू। बाहर कोहरा खिड़कियों से चिपका हुआ था। हवा एक अकेले भेड़िए की तरह गरज रही थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, दोस्त अपने काम में खोते गए। उन्हें समय का पता ही नहीं चला। बस पेंसिल की आवाज और कागजों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी उन्होंने वो आवाज सुनी। एक फुसफुसाहट, पहले तो बहुत धीमी, मुश्किल से सुनाई देने वाली। यह आवाज लाइब्रेरी के आखिर से हिस्ट्री सेक्शन के पास से आ रही थी। क्या सुना? S1, क्या तुमने ये सुना? अरे ये तो बस हवा है यार, डरो मत। प्रिया, जो हमेशा से सब पर डाउट करती थी, उसने अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। वो और तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी ताकत उन्हें घेर रही हो। और पास ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके नाम पुकार रहे हों। हर आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। दोस्तों ने एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तभी लाइटें टिमटिमाईं। कमरा एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। हर कोई सन्न रह गया। जब लाइटें वापस आईं, तो उन्होंने उसे देखा। एक धुंधली सी परछाई जो धीरे धीरे साफ हो रही थी।
ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा हुआ एक मैसेज था। वो मैसेज किसी अनजानी भाषा में था। उस पर लिखा था, अभी यहां से चले जाओ। ये शब्द उनके दिलों में खौफ पैदा कर रहे थे। ये मैसेज पढ़ कर उनकी रीअरज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हर कोई डर के मारे कांप रहा था। प्रिया का डाउट भी अब हिल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आकाश का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रोहित का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो हर संभव तरीके से इस स्थिति से बाहर निकलने का सोच रहा था। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ये सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। कोई प्रैंक तो नहीं, लेकिन किसने की होगी और कैसे? ये सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे। निशा ने अपने स्केचबुक को अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अब वो लाइब्रेरी में अकेले नहीं थे। हर कोने में उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अचानक एक ठंडी हवा कमरे से होकर गुजरी। तापमान एकदम गिर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कमरे में बर्फीली हवा छोड़ दी हो। दोस्त एक दूसरे के पास आ गए। उनकी नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं। हर कोई डरा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उन्होंने उसे देखा। लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। वो लंबी और पतली थी। उसकी आकृति इतनी अजीब थी कि किसी को भी डराने के लिए काफी थी। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा किसी गहरे रहस्य में छिपा हो। लेकिन उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। वो आंखें जैसे सीधे उनकी आत्मा में झांक रही थी। दोस्त डर के मारे जड़ हो गए थे। उनके शरीर जैसे पत्थर के हो गए थे। वो हिल नहीं सकते थे। उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो चीख भी नहीं सकते थे। उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। परछाई ने उनकी तरफ एक कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। फिर एक और एक और। हर कदम के साथ वो और करीब आ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे कमरे में महसूस की जा सकती थी। उसकी उपस्थिति ने कमरे को और भी डरावना बना दिया था। हवा और भी भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में ऑक्सीजन कम हो गई हो। गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध, किसी पुरानी और ठंडी चीज की गंध उनकी नाक में भर गई। वो गंध जैसे किसी पुराने तहखाने से आ रही हो। हमें यहां से निकलना होगा। रोहित फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो सब अचानक से उठे। कुर्सियां गिर गईं और कागज बिखर गए। वो लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ भागे। उनके दिल उनकी छाती से बाहर आने को हो रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो बंद था। उन्होंने हैंडल घुमाया। उन्होंने दरवाजे पर लातें मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो फंस चुके थे। परछाई उनकी तरफ बरस रही थी, बरह रही थी। उसकी चमकती आंखें उन पर टिकी हुई थीं। उनकी चीखें खाली गलियारे में गूंज रही थीं, लेकिन कोई नहीं आया। वो अकेले थे, अंधेरे में छिपी किसी भी चीज की दया पर। ये क्या हंगामा हो रहा है? जब उन्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तभी गलियारे में एक आवाज गूंजी। आवाज भारी और रौबदार थी। परछाई एक पल के लिए रुकी। वो आवाज की तरफ मुड़ी। गलियारे के आखिर में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने फीकी सी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसका चेहरा थका हुआ और झुर्रियों वाला था। उसकी आंखें तेज और चौकन्नी थीं। उसके हाथ में एक लालटेन थी, जिसकी टिमटिमाती रोशनी
दीवारों पर साया बना रही थी। परछाई बूढ़े आदमी से पीछे हटती हुई दिखाई दी। वो हवा में जलते हुए मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रही थी। फिर एक आखिरी फुसफुसाहट के साथ वो गायब हो गई। हवा हल्की हो गई। दबाव वाला एहसास खत्म हो गया। वो क्या था और तुम लोग कौन हो? बूढ़े आदमी ने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला। उसने डरे हुए बच्चों को गलियारे में ले जाकर बिठाया। ये स्कूल युद्ध के समय ब्रिटिश आर्मी का हॉस्पिटल हुआ करता था। उसने दीवार पर लगे एक फीके से साइन की तरफ इशारा किया। उस पर लिखा था ऊधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल। इन दीवारों के अंदर बहुत से सैनिक मरे हैं। कहते हैं कि उनकी आत्माएं कभी नहीं गईं। वो इन गलियारों में भटकती रहती हैं, शांति की तलाश में। बच्चे सुन रहे थे। उनकी आंखें डर और कौतूहल से भरी हुई थीं। बूढ़ा आदमी बच्चों को स्कूल से बाहर ठंडी रात की हवा में ले गया। कोहरा छंट चुका था। उनके ऊपर तारे चमक रहे थे। दुनिया फिर से सामान्य लग रही थी, लेकिन उस रात की याद उनके साथ हमेशा के लिए रह जाएगी। उस दिन के बाद से उनमें से कोई भी बच्चा फिर कभी स्कूल में देर तक नहीं रुका। उन्होंने हवा की फुसफुसाहट को याद रखा। उन्होंने टिमटिमाती लाइटों को याद रखा, और वो उस परछाई और उस बूढ़े सिपाही को कभी नहीं भूले जिसने उन्हें ऊधमपुर आर्मी स्कूल के रहस्यों से बचाया था।